सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूँ जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना जो है यह हुआ था 2010 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2010 में। चलिए अगला सवाल, सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या था? तो सागरमाला परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंदरगाह आधारित विकास। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बंदरगाह आधारित विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय औषध नीति किस वर्ष लागू हुई? देखिए, राष्ट्रीय औषध नीति जो है लागू हुआ था 2002 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2002 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है इनमें से बुझाएंगे ऑप्शन नंबर सी, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। इस वीडियो में टोटल 80 प्लस जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, शाहपुर कांडी बांध परियोजना किस नदी पर है? देखिए, शाहपुर कंडी बांध परियोजना की बात करें तो इनमें से हो जाएगा रावी पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, रावी नदी पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता मिशन किस योजना का हिस्सा है? देखिए, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता मिशन जो है इनमें से हो जाएगा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना से संबंधित, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी तहर किस राज्य का राज्य पशु है? देखिए, नीलगिरी तहर की बात करें तो यह राज्य पशु हो जाएगा तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, तमिलनाडु राज्य। तो देखिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बात करें तो यह मनाते हैं 7 अगस्त के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 7 अगस्त के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? दोस्तों, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में जो भारत का स्थान है यह हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर सी 40वें स्थान पर भारत है। चलिए अगला सवाल है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड किससे संबंधित है? दोस्तों, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यह संबंधित है आतंकवाद विरोधी सूचना साझा करने से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, आतंकवाद विरोधी सूचना साझा करने से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी मिशन की शुरुआत जो है यह हुआ था 2013 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2013। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू हुई? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2015 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली उच्च न्यायालय किस शहर में स्थापित हुई थी? देखिए, सबसे पहली उच्च न्यायालय की स्थापना जो है यह हुआ था कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कलकत्ता में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय स्किल डेवलपमेंट मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? दोस्तों, राष्ट्रीय स्किल डेवलपमेंट मिशन की शुरुआत जो है यह हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2015 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामरिक पेट्रोलियम भंडार भारत के किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो सामरिक पेट्रोलियम भंडार की बात करें तो यह है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों, राष्ट्रीय समुद्री दिवस की बात करें तो यह मनाते हैं 5 अप्रैल के दिन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 5 अप्रैल के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संपर्क क्रांति किससे जोड़ता है? देखिए, संपर्क क्रांति जो है यह जोड़ती है रेलवे से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, रेलवे से इसका संबंध है संपर्क क्रांति का। देखिए आपका अगला सवाल है, कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे? दोस्तों, कृष्णदेव राय की बात करें तो यह थे विजयनगर वंश के शासक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, विजयनगर वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सौर मिशन का लक्ष्य कब तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करना है? देखिए, राष्ट्रीय सौर मिशन का लक्ष्य जो है 100 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2022 तक का था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2022 तक का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो राष्ट्रीय एकीकृत बाल संरक्षण योजना जो है यह है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना जो है यह हुआ था 1956 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1956 में। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थापित हुआ? देखिए पहला मेगा फूड पार्क की बात करें तो यह स्थापित हुआ था आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की बात करें तो यह है जयपुर शहर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जयपुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों विश्व वन्य जीव दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 3 मार्च के दिन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 3 मार्च के दिन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25, भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट कौन थी? देखिए पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो कि हाई कोर्ट की यह हो जाएंगी लीला सेठ। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, लीला सेठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डिजिटलीकरण मिशन स्वास्थ्य किस वर्ष लॉन्च हुआ था? देखिए राष्ट्रीय डिजिटलीकरण मिशन स्वास्थ्य यह लॉन्च हुआ था 2020 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, 2020 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस योजना को प्रतिस्थापित करती है? देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है यह प्रतिस्थापित करती है 1986 शिक्षा नीति को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 1986 के शिक्षा नीति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना कौन सी है? तो अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना जो सबसे बड़ी है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक बस ट्रायल कहाँ हुआ? तो पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक बस ट्रायल यह हुआ है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, लद्दाख में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की बात करें तो यह हुआ है 1992 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1992। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 2005 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2005 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया? दोस्तों स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत जो है यह हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2015 में। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? कौन सा है? तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व इनमें से हो जाएगा नीलगिरी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नीलगिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो देखिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष की स्थापना जो है यह हुआ था 2016 में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2016 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? देखिए सबसे अधिक चाय उत्पादन जो है इनमें से होती है असम में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, असम राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, राष्ट्रीय खनिज नीति किस वर्ष संशोधित हुई? देखिए राष्ट्रीय खनिज नीति संशोधन यह हुआ था 2019 में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2019 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत की पहली राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो पहली राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 2008 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2008 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रीय सेवा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो यह अंतर्गत आती है युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, मिशन शक्ति किससे संबंधित है? दोस्तों मिशन शक्ति का संबंध इनमें से हो जाएगा एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि बाजार किस वर्ष लॉन्च हुआ? तो राष्ट्रीय कृषि बाजार यह लॉन्च हुआ था 2016 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2016 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत की पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई थी? गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? तो इनमें से हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पहली पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना जो है तमिलनाडु में हुआ था। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण
किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना जो है 2010 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा 2010 में। चलिए अगला सवाल, भूतापीय ऊर्जा परियोजना भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? तो भूतापीय ऊर्जा परियोजना की सबसे पहले शुरुआत जो है यह हुआ था लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है लद्दाख में। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन योजना का प्रारंभ कब से हुआ? देखिए राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन योजना का प्रारंभ जो है सबसे पहले हुआ था 2007 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा 2007 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत है? देखिए राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन यह मंत्रालय हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर सी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क यानी कि सोलर पार्क कहाँ पर स्थित है? तो सबसे बड़ा सोलर पार्क की बात करें तो इनमें से हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा राजस्थान में। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है यह लागू हुआ था 2013 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा 2013 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण किस वर्ष गठित हुआ? देखिए राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की गठन जो है यह हुआ था 2009 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा 2009 में। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की बात करें तो यह है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा मणिपुर में। चलिए अगला सवाल, भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अप्सरा। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अप्सरा। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 किन दो स्थानों को जोड़ता है? देखिए राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो है दो स्थानों को जोड़ती है, इनमें से इलाहाबाद और हल्दिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इलाहाबाद और हल्दिया को जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों राष्ट्रीय समुद्री दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 5 अप्रैल के दिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा 5 अप्रैल के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतरिक्ष वेधशाला किस वर्ष लॉन्च हुई थी? देखिए पहला अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट यह लॉन्च हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा 2015 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की बात करें तो यह मनाते हैं 14 दिसंबर के दिन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा 14 दिसंबर के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण किस अधिनियम के अंतर्गत गठित हुआ? देखिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण जो है यह गठित हुआ था ऑप्शन नंबर का ए कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। तो देखिए अगला सवाल, भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय कहाँ पर स्थापित हुआ? दोस्तों भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय की स्थापना जो है यह हुआ था अंडमान एवं निकोबार में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा अंडमान एवं निकोबार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब घोषित की गई? दोस्तों राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति की घोषणा जो है यह हुआ था 2014 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा 2014 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत है? देखिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम जो है इनमें से हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हो जाएंगे इनमें से ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला बायोफ्यूल विमानन परीक्षण किस वर्ष हुआ? तो पहला बायोफ्यूल विमानन परीक्षण जो है यह हुआ था 2018 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा 2018 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, राष्ट्रीय ई विद्या पहल कब शुरू की गई थी? तो राष्ट्रीय ई विद्या पहल जो है शुरुआत हुआ था 2020 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा 2020 में। चलिए अगला सवाल, भारत में पहली हाइड्रोजन ईंधन बस सेवा किस राज्य में शुरू हुई? तो पहली हाइड्रोजन ईंधन बस सेवा की शुरुआत जो है सबसे पहले हुआ है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा दिल्ली में। चलिए अगला सवाल,
राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुई? देखिए, राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन की शुरुआत जो है यह हुआ था 2013 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2013 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 64 है, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष लॉन्च हुआ? दोस्तों, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत जो है यह हुआ था 2020 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2020 में। चलिए, अगला सवाल, भारत का पहला एकीकृत जांच चौकी कहाँ पर स्थापित हुई? देखिए, एकीकृत जांच चौकी की स्थापना सबसे पहले हुआ है अटारी बाघा बॉर्डर पर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अटारी बाघा बॉर्डर। चलिए, अगला सवाल, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की बात करें तो यह है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चेन्नई में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली 100 रेलगाड़ी कहाँ पर चलाई गई? देखिए, भारत की पहली 100 रेलगाड़ी जो है यह चलाई गई है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हरियाणा में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 68 है, राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं? देखिए, राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार जो है यह दिए जाते हैं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति किस वर्ष लागू हुई? दोस्तों, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जो है यह लागू हुआ था 2022 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2022 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला रोबोटिक बैंक किस शहर में खोला गया? तो पहला रोबोटिक बैंक की स्थापना जो है खोला गया है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बेंगलुरु में। चलिए, अगला सवाल, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों, राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें तो यह मनाते हैं 24 जनवरी के दिन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 24 जनवरी के दिन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत की स्थापना कब हुई? दोस्तों, राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत की स्थापना हुआ था 2008 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2008 में। चलिए, अगला सवाल, राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत है? देखिए, राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा कार्यक्रम जो है यह है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, भारत में पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर कहाँ बनाया जा रहा है? देखिए, पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर जो है यह बनाई जा रही है मुंबई टू अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मुंबई से अहमदाबाद। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना किस वर्ष शुरू हुई? दोस्तों, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना इसकी शुरुआत हुआ था 1985 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1985 में। चलिए, अगला सवाल, भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन सा है? देखिए, पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात करें तो इनमें से हो जाएगा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब शुरू हुई? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 2007 से लेकर 8 के बीच में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए, अगला सवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का मुख्यालय की बात करें तो इनमें से हो जाएगा गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुरुग्राम में। तो देखिए, आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षण मिशन कब शुरू हुआ था? दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षण मिशन की शुरुआत जो है यह हुआ था 2014 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2014 में। चलिए, अगला सवाल, भारत का पहला डिजिटल कृत ग्राम कौन सा है? देखिए, पहला डिजिटलीकृत ग्राम इनमें से हो जाएगा अकोदरा, गुजरात। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अकोदरा, गुजरात। चलिए, अगला सवाल, भारत में सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों, इनमें से भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या फिर कृष्णा। इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करना है। इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन थे, जो कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट थे। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।